हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 12th के लास्ट चैप्टर गद्य खंड का, ठीक ना। और ये लास्ट चैप्टर है और इससे सारा ऑब्जेक्टिव पहले का आपको चैप्टर बाय चैप्टर डला हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे गद्य खंड का और क्लास 12th के लास्ट 13वां चैप्टर गद्य खंड का, ठीक ना। और काव्य खंड का कल से ही शुरुआत करूंगा मैं, ठीक ना। तो चलिए आज गद्य खंड का लास्ट चैप्टर पढ़ लेते हैं और जिसका नाम है दोस्तों जी कृष्ण मूर्ति, और ये 13वां चैप्टर है आपके बुक का। और जी कृष्ण मूर्ति जी के लेखक है दोस्तों, चैप्टर का नाम है शिक्षा, चैप्टर का क्या नाम है, शिक्षा। और जिसके लेखक है दोस्तों जी कृष्ण मूर्ति जी, उल्टा लिखा गया था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दोस्तों आपका सब्जेक्ट हिंदी हो गया और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आज से ही आपका गद्य खंड का खत्म हो गया, कल से आपको पढ़ेंगे काव्य खंड का पढ़ाएंगे, ठीक ना। और चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा के लेखक कौन है। शिक्षा के लेखक कौन है मेरे भाई, शिक्षा के लेखक है जी कृष्ण मूर्ति जी। और देखिए इसको दूसरा तरीका से कैसे पूछा जाता है, दूसरा तरीका से पूछने का स्टाइल देखिए, लुक देखिए। दूसरा तरीका से पूछा जाएगा कि शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा, इसका भी सही आंसर हो जाएगा जय कृष्ण मूर्ति जी, ठीक ना। क्या हो जाएगा, जय कृष्ण मूर्ति जी। याद रखिएगा दोनों का एक ही आंसर होगा, ठीक ना। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको 2 नंबर क्वेश्चन से। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म कब हुआ था। जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म हुआ था 12 मई 1895 ईस्वी। कब हुआ था जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म, 12 मई 1895 ईस्वी को। और चलिए लेकर चलते हैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन से। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जी कृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ था, अर्थात वो डेथ कब कर गया था, मृत्यु कब हो गया था और देहांत कब हो गया था। तीनों एक ही बात है, आपको तीनों तरीका से क्वेश्चन याद रखना है, ठीक ना। और 17 फरवरी 1986 ईस्वी में जय कृष्ण मूर्ति जी का निधन हो गया था। और चलिए जो कि दोस्तों जिस जगह पर उसका मृत्यु हो गया था उस जगह का नाम था ओजाई कोफलफोनिया, ठीक ना। कोफलनिया था, ठीक ना। ओजाई कोफलनिया। चलिए आप पढ़ लीजिएगा अच्छा से। और चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म स्थान कहाँ था। जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म स्थान था मदनपल्ली चित्तूर, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक ना। तो ये तीनों ही बात आप याद रखिएगा। तीनों में से कोई भी बात दिया रहता है कि मदनपल्ली कभी दिया रहता है, कभी चित्तूर दिया रहता है, आंध्र प्रदेश, तीनों ही बात आप याद रखिएगा, या तीनों ही रहता है ऑप्शन में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको तीनों ही याद रखना है, मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। जय कृष्ण मूर्ति जी का पूरा नाम क्या था, जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी, ठीक ना। जय कृष्ण मूर्ति जी का पूरा नाम क्या था, जिद्दू कृष्ण मूर्ति। यहाँ जो जे है ना दोस्तों, यहाँ जो जे है, ये जे का फुल फॉर्म हो गया जिद्दू। और जिद्दू याद रखिएगा, आपको कृष्ण मूर्ति तो याद नहीं रहता है, जय कृष्ण मूर्ति। उसी तरह जिद्दू याद रख लीजिएगा, जे का फॉर्म आपको हो जाएगा या जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी, ठीक ना। चलिए लेकर चलते हैं आपको 8 नंबर क्वेश्चन से। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति जी के माता जी का नाम क्या था। और जय कृष्ण मूर्ति जी के माता जी का नाम क्या था मेरे भाई, सज्जिमा, ठीक ना। सज्जिमा, क्या नाम था, सज्जिमा। और 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जय कृष्ण मूर्ति जी के पिताजी का नाम क्या था, नारायण जिद्दू, ठीक ना। क्या नाम था, नारायण जिद्दू। और चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति जी के किन विषयों पर लेखन का कार्य क्या है। और जय कृष्ण मूर्ति जी के किन विषयों पर लेखन का कार्य किया था, आध्यात्मक, शिक्षा, दर्शन, ठीक ना। और 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जय कृष्ण मूर्ति जी क्या थे। जय कृष्ण मूर्ति जी विश्व शिक्षक थे, ठीक ना। क्या थे, विश्व शिक्षक के रूप में थे, ठीक ना। और चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे भाई जय कृष्ण मूर्ति जी क्या करते थे। जय कृष्ण मूर्ति जी क्या करते थे, बोलते थे, ठीक ना। और चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जय कृष्ण मूर्ति जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। जय कृष्ण मूर्ति जी के अनुसार जो है दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य था कि मनुष्य के पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और आत्म प्रज्ञा निर्भर बनाना था जय कृष्ण मूर्ति जी का उद्देश्य शिक्षा का, ठीक ना। और चलिए देखते हैं 14 नंबर क्या कह रहा है कि सच्ची शिक्षा क्या करती है। सच्ची शिक्षा क्या करती है मेरे भाई, सच्ची शिक्षा जो है आपको हमारा विस्तार करती है, मतलब हमको विस्तार बनाती है, हमारा विस्तार करती है, ठीक ना। और हमें गहरा बनाती है और व्यापकता बनाती है, यही सब शिक्षा का कार्य होता है, सच्ची शिक्षा का, ठीक ना। और चलिए 15 नंबर क्वेश्चन से देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए आपके स्क्रीन पे आ गया है और चलिए देखने का प्रयास कीजिएगा। लग गया, ठीक ना।
और चलिए देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी सत्य की खोज व्यक्ति को कैसे करनी चाहिए। दोस्तों किसी भी सत्य की खोज जो है व्यक्ति को स्वयं करनी चाहिए, मतलब आप खुद सत्य की खोज कीजिए, ठीक ना। ऐसा कहना था जी कृष्णमूर्ति जी का कि स्वयं कोई व्यक्ति सत्य का खोज कर सकता है। तो चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए, ध्यान क्या है। दोस्तों ध्यान क्या है जरा गौर फरमाइएगा कि कहा गया है जी कृष्णमूर्ति जी के अनुसार कि ध्यान मन के भीतर की वह ज्योति है जो क्रिया के मार्ग का आलोकित करती है, मतलब क्रिया का मार्गदर्शन करती है, ठीक ना, अवकोलित कर मतलब उसको बताते हैं, ठीक ना। तो चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। और 17वां क्वेश्चन क्या कहने में रहा है कि शिक्षा का कार्य क्या है, और शिक्षा का कार्य क्या है। मान के चलिए कि आपके पास शिक्षा है लेकिन आपको नहीं पता है कि शिक्षा का कार्य क्या है, तो चलिए सुन लीजिए। सरे हुए समाज के टॉर्चे के अनुकूल बनाना, पूर्ण स्वतंत्रता देना ताकि हम नूतन विश्व का निर्माण कर सके, ठीक ना, ताकि हम अच्छे विश्व का निर्माण कर सके, हम अच्छे बन पाए, यही सब शिक्षा का कार्य है। और अच्छे ढांचे में चल पाए, ठीक ना, तो यही सब शिक्षा का कार्य है। ये अपना मन से भी आप बना सकते हैं, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तो नहीं फिर भी यूनिक है, जो कि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार 2 नंबरा में 1 नंबरा में यानी कि ऑब्जेक्टिव तथा लघु यानी कि शॉर्ट में पूछा जाता है कभी कभार, ठीक ना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, तो यानी लघु उत्तरीय क्वेश्चन में, तो दोस्तों ये कई बार पूछा जाता है। तो ये सब बात आपको खुद से भी दिमाग में उतना बनाना पड़ता है। तो चलिए लेकर चलते हैं आगे। हम है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, बना के मैं ही दे देता हूँ। और चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो लोग भयभीत हैं वो क्या नहीं हो सकेंगे। दोस्तों जो लोग भयभीत है वो मेधावी नहीं हो सकेंगे। और चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के महत्वाकांक्षा चाहे वह आध्यात्मिक हो अथवा सांसारिक किसको जन्म देती है। तो दोस्तों चिंता और मय को, ठीक ना, यही मतलब महत्वाकांक्षा चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक, तो दोस्तों चिंता और मय को ही जन्म देती है, ठीक ना। और चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साधारणता सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है। साधारणता सुरक्षा में जीने का खुशी में जीना, यही साधारणता सुरक्षा का अर्थ है, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको। तो आगे की ओर क्या है मेरे भाई कि 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निर्मलतापूर्ण वातावरण निर्माण करने का कार्य कैसा है। तो निर्मलतापूर्ण वातावरण निर्माण करने का कार्य जो है बड़ा कठिन है, ठीक ना। और चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संपूर्ण विश्व किधर अग्रसर हो रहा है। तो नारा की ओर हो रहा है, ठीक ना। और 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में किसके जनक होते हैं। क्रांति के बहुत ही कम व्यक्ति जनक होते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको शब्द निधि। आपका ऑब्जेक्टिव तो खत्म हो गया और शब्द निधि मात्र 8 है, तो 8 है तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको शब्द निधि की दुनिया में। तो शब्द निधि बहुत पूछा जाता है, ठीक ना, तो शब्द निधि भी याद रखने का प्रयास कीजिएगा आप, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं पहला नंबर से प्रवीणता का अर्थ क्या होता है दोस्तों, दक्षता और निपुणता, ये दोनों ही प्रवीणता के अर्थ हैं, ठीक ना। और चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्या कह रहा है कि सरिता का अर्थ क्या होता है दोस्तों। सरिता का अर्थ होता है नदी। और 3 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुधा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, प्राय। और चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए रमणीयता का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सुंदरता। और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए रक्ष का अर्थ क्या होता है दोस्तों, रुखा। और चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए परिग्राही का अर्थ क्या होता है दोस्तों, संग्रह करने वाले। और अविक्षण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जुड़ा हुआ या लगा हुआ, ठीक ना, यही होता है अविक्षण का अर्थ। अविच्छन हाँ, ये अविच्छन है, जुड़ा हुआ या लगा हुआ, यही होता है अविच्छन का अर्थ, ठीक ना। और 8 नंबर देखिए उच्छेदन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जड़ से उखाड़ना। तो ये सब थे आपके शब्द निधि। और चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। और कल से पढ़ेंगे आप कल से पढ़ेंगे काव्यखंड का ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों कल से पढ़ेंगे काव्यखंड के ऑब्जेक्टिव। और दोस्तों इससे पहले ही मैंने चैप्टर बाय चैप्टर करके सभी लेखक महोदय जी का परिचय मैंने बता दिया हूँ। तो दोस्तों लेखक महोदय जी का परिचय अगर आप लोग देख लेते हैं तो बहुत सारे ढेर सारे ऑब्जेक्टिव आपको वैसे ही तैयार हो जाएगा। तो जिसको नहीं देखना है उसको कोई बात नहीं, उसको ऑब्जेक्टिव देख लेना है, बस यही करना है, तो ऑब्जेक्टिव आपको तैयार हो जाएगा, ठीक ना। तो काफ़ी हो गया, ठीक ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।